नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बाबा नीम करोरी महाराज परिवार में, जहां हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में परम पूज्य बाबा नीम करोरी महाराज के जीवन संबंधी किस्से, कहानियां और उनके चमत्कारों के बारे में। इसी क्रम में प्रस्तुत है आज का ये अंक। कानपुर के एक जाने माने उद्योगपति थे। उनकी माताजी महाराज जी के प्रति आस्था रखती थीं और वे अपने सब परिवार महाराज जी के दर्शनों को जाती रहती थीं और बाबा महाराज की कृपा से उनका कारोबार भी खूब फल फूल रहा था। एक दिन महाराज जी के अन्य भक्तों की तरह उनके मन में भी ये इच्छा जागृत हुई कि बाबा जी मेरे घर आएं और प्रसाद पाएं। उन्होंने इसके लिए उनसे कई बार अनुरोध भी किया, पर महाराज जी उनके अनुरोध को सदा टालते रहते थे। परंतु उनके बार बार कहने पर एक दिन उन्होंने इसके लिए हामी भी भर दी और कहा कि गाड़ी मत भेजना, हम अपने आप आ जाएंगे। दूसरे दिन महाराज जी अकेले ही अपने ड्राइवर ब्रजलाल के साथ उन उद्योगपति की कोठी पर पहुंच जाते हैं, तो वह बहुत खुश होकर महाराज जी की सेवा में लग जाती हैं। बाबा महाराज बैरागी जो ठहरे, उन उद्योगपति के घर सोने चांदी, महंगे बर्तनों और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन युक्त भोजन को देखकर बाबा जी का बैरागी मन विचलित हो गया था और गृह स्वामिनी का भोजन अर्पण करते समय पात्रों एवं विविध प्रकार के भोजन को लेकर कुछ दूसरा भाव ही आ जाता है। बाबा जी से कहाँ कुछ छिपने वाला था, वो सब जान गए। अब शुरू हो जाता है महाराज जी का खेल। कुछ ही क्षणों में महाप्रभु एक पात्र के व्यंजन को दूसरे पात्र में मिलाते हैं और दूसरे पात्र के व्यंजन को तीसरे में मिलाते हैं और सारा कुछ मिला लेते हैं और गृह स्वामिनी कहती रह जाती हैं, अरे महाराज, ये तो खट्टा था, अरे ये तो नमकीन था, ये मीठा था। पर महाराज जी कहाँ किसकी सुनने वाले थे। सभी व्यंजनों का घोल मतोल कर प्राप्त कर लेते हैं और वह अपने व्यंजनों की दुर्दशा देखकर व्यथित मौन खड़ी रह जाती हैं। और इधर उनका कार ड्राइवर सभी व्यंजनों का भरपूर आनंद लेकर एक एक करके खाता है। कुछ देर रुकने के बाद बाबा जी बाहर आते हैं और कार में बैठ गए। फिर कुछ दूर जाकर अपने ड्राइवर से बोले, ब्रजलाल, हम तो भूखे रह गए, चल तेरे घर चलते हैं। ड्राइवर चकित रह गया कि अभी तो बाबा जी ने मेरे सामने भरपेट भोजन किया, फिर ये भूख कैसी। लेकिन वह कुछ न बोला। वैसे भी वह कैसे समझ पाता महाराज जी कैसे भूखे रह गए। महाराज जी ने ड्राइवर के घर जाकर चटनी से रोटी खाकर अपनी भूख तृप्त की। ऐसे हैं बाबा नीम करोरी महाराज। बाबा भाव के भूखे हैं। जो भी उन्हें प्रेम से पुकारता है, महाराज जी दौड़े चले जाते हैं और उसके सारे कष्टों को दूर करते हैं। बाबा याचक नहीं, प्रभु थे। उनका जीवन इतना सादा था कि बहुतों को समझ ही नहीं आता महाराज जी की लीला क्या है। जा पर कृपा करे सोई जाने। जिस पर महाराज जी की कृपा होती है वो ही समझ पाता है, अन्यथा बाबा जी की लीला किसी के समझ में नहीं आती। महाराज जी में रंग को राजा और राजा को रंग बनाने की क्षमता थी। ऐसे हैं बाबा नीम करोरी महाराज। जय गुरुदेव। मित्रों, बाबा महाराज के चमत्कारों की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं बाबा महाराज के चमत्कारों से भरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा की। आपका दिन शुभ हो। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं, भव रोग नष्ट हो जाते हैं, सब पाप मुक्त हो जाते हैं। Subscribe to my channel and press the bell icon.